है क्या, कितना 3 नंबर का है ना, प्रश्न वाली 6.4 का एक आकृति दिया गया है। सबसे पहले हम इस आकृति को बना लेते हैं। चित्र दिया गया है, सवाल में ही चित्र दिया हुआ है। दिया है क्या, एक ही आधार BC है, मतलब इसमें चित्र देखो हम बना लेते हैं पहले। जो जैसा चित्र है इस तरह का कुछ चित्र दिया गया। ये हल्ला नहीं करेगी कोई। इस तरह से जो चित्र दिया है इसको हम बना लेते हैं। इसका नाम है BCAD, ठीक है। ये चित्र दिया गया है और BC और AD भी है ना, AD भी है, तो A से D को मिला लेते हैं और ये बिंदु O पे क्या कर रहा है, काट रहा है। अब इसमें देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है आकृति में एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज है। सुनो, ये जो चित्र दिया गया है ये आकृति है ना, आकृति में एक ही आधार BC कौन है, देखो यहाँ पे ये है ना BC। इस BC के आधार पे 2 त्रिभुज बना हुआ है। आधार एक ही है लेकिन इस पे 2 त्रिभुज बना हुआ है। कौन कौन, एक त्रिभुज ABC, ठीक है, एक त्रिभुज क्या नाम है इस त्रिभुज का, DBC, मतलब इधर वाला ये वाला त्रिभुज और इधर से ये वाला त्रिभुज। देखो दोनों का आधार BC है, नहीं है आधार BC, तो जब बना हुआ है। और इसमें बोल रहा है BC और AD बिंदु O पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जब प्रतिच्छेद कर रहा है तो हमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज DBC का अनुपात जो होगा, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज DBC का अनुपात AO बट्टा DO। दोनों देखो इसी त्रिभुज में आ रहा है। तो इस त्रिभुज में सबसे लिखेंगे जो चीज दिया हुआ, लिखेंगे हल में क्या दिया है, दिया है कि एक ही आधार BC पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC बना है, ये ना है, बना हुआ है, ठीक है। अब बताओ बना हुआ है, इसमें हम क्या करना पड़ेगा, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या जरूरी है, आधार तो मालूम है BC दोनों का आधार है, लेकिन ऊंचाई मालूम है नहीं ना। इस त्रिभुज ABC का ऊंचाई नहीं मालूम है, तो ऊंचाई के लिए क्या करते हैं, इसमें रचना करना पड़ेगा कुछ। पहले हम लिखना है, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है क्या, देखो इधर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर हमें सिद्ध करना है AO बट्टा DO। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करें, हमें तो क्षेत्रफल चाहिए और क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार होना चाहिए और शीर्षलंब होना चाहिए या ऊंचाई होना चाहिए, यही ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें रचना हमें करना पड़ेगा। इसमें रचना क्या करते हैं समझो, यहाँ पे रचना हम क्या करेंगे, A से AE लंब खींच लेते हैं, यही क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस D से DF लंब BC पे खींच लेते हैं, बस तब तो ऊंचाई हो जाएगा इसकी। इस त्रिभुज ABC की ऊंचाई हो जाएगा AE और त्रिभुज DBC की ऊंचाई हो जाएगा DF, हो जाएगा ना। चलो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने ये लंब खींच लिए। तो लिखेंगे रचना में क्या किए, A से AE लंब किस पे खींचे, BC पर, और D से DF लंब किस पे डाल दिए, BC पर डाले, ये नहीं किए। चलो अब यहां से हम चलेंगे प्रूफ। अब यहां पे देखो प्रूफ में क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे पहले इसमें अब देखो एक त्रिभुज AOE बन रहा है, ये वाला त्रिभुज, एक त्रिभुज DOF बन रहा है, ये वाला त्रिभुज बन रहा है ना। किसी तरह से अगर इन दोनों त्रिभुज को हम क्या कर दे, समरूप कर दे। समरूप त्रिभुज का हमें पता है, जो समरूप त्रिभुज होता है उसके संगत भुजा एक ही अनुपात में होता है। तो कहने का मतलब बोल सकते हैं, तब अगर
किसी तरह से त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो उसका भुजा क्या होगा, बराबर होगा, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो हम चलेंगे अब किसमें, त्रिभुज ए ओ ई में। कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, हाँ ये वाला त्रिभुज, और इधर से ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज। तो चलेंगे त्रिभुज ए ओ ई तथा त्रिभुज ए डी ओ एफ में। अब इस त्रिभुज में बताओ क्या क्या तुमको नजर आ रहा है, क्या कोण ई 90 डिग्री है, क्योंकि लंब है ना, यहाँ पे ये कोण और ये कोण 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि लंब है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कोण ई बराबर कोण एफ 90 डिग्री से, नहीं होगा 90 डिग्री से। और उसके बाद बताओ क्या ये रेखा और ये रेखा क्या बोले, प्रतिच्छेद कर रहा है ना, समझो इधर ये रेखा और ये रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका ये कोण, इसका ये कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर नहीं हो जाएगा। तो लिख देंगे कोण ए ओ ई बराबर कोण डी ओ एफ, कहां से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। अब बताओ जब दो कोण बराबर हो गया, तीसरा कोण तो शेष कोण से बराबर होगा ही, तो क्या लगा सकते हैं यहाँ पे ए समरूपता। तो ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए ओ ई समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी ओ एफ के। अब पता है जब त्रिभुज समरूप होगा तो उसका भुजा क्या होगा, अनुपात में होगा। यहां से हमने बोल सकते हैं ए ई भुजा का अनु, इस त्रिभुज का ए ई नहीं, इस त्रिभुज का ए ई, इस त्रिभुज का डी एफ अनुपात हुआ किसके, इस त्रिभुज, हमें ए ओ का जरूरी है ना, ए ओ इसका डी ओ, ए ओ बट्टे डी ओ। इसको समीकरण फर्स्ट मान के क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यहां तक समझ में आ रहा है। अब हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, क्या बताए थे, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, नहीं बताए हैं। चलो अब यहां से लिखते हैं तब, बताओ। तो हमें किसका त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का ना। तो बताओ एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी निकालना है एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी का। तो बताओ ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए बी सी का आधार क्या है, बी सी, तो 1/2 गुना बी सी, ऊंचाई क्या होगा इसका, ए ही ना, ए ही। सेम इधर भी अब इसका निकालेंगे डी बी सी का, तो इसका आधार क्या हो जाए, 1/2 आधार क्या होगा, बी सी, ऊंचाई क्या होगा, डी एफ ना, डी एफ। बताओ 1/2 से 1/2 गया, बी सी बट्टे बी सी गया, ठीक है। क्या बचा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर ए ई बट्टे डी एफ। लेकिन समीकरण फर्स्ट से देखो, जहां हमें ये थोड़ी सिद्ध करना है, हमें तो ए ओ बट्टे डी ओ सिद्ध करना है ना। लेकिन समीकरण फर्स्ट में देखो ए ई बट्टे डी एफ की जगह पे ए ओ बट्टे डी ओ ले सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर हो जाएगा ए ओ बट्टे डी ओ। प्रूव्ड। अरे लड़के अल्लाह क्यों करती है, चलो लिखो इसको। चलो अब सुनो, देखो कितना, 4 नंबर का है ना। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल रहा है बराबर है तो क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो बताए समरूप और सर्वांगसम में क्या अंतर है। समरूप मतलब क्या, डिजाइन मतलब अलग अलग हो सकता है, ठीक है, तब भी समरूप होगा। लेकिन सर्वांगसम में क्या होगा, डिजाइन भी सेम टू सेम, जितना है वैसे सेम टू सेम, आकार भी सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें ये बताया गया, इसमें दो कोई त्रिभुज लेना है और दोनों त्रिभुज पहले क्या था,
दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, समरूप त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल भी क्या है, बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग होता है या नहीं होता है। तो चलो इसको देखते हैं। चलो इसमें हम दो त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी, एक त्रिभुज बना लेते हैं डी ई एफ। इसमें हम दो त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज ए बी सी। ये दोनों जो है ना खाली अभी समरूप है, ठीक है। डी ई एफ। तो हमें देखो इसमें दिया है क्या, लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज डी ई एफ के त्रिभुज समरूप भी है और इसके क्षेत्रफल भी क्या है, बराबर है। कहने का मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ के। मतलब समरूप भी है और इसके क्षेत्रफल भी क्या है, बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होता है त्रिभुज डी ई एफ के। सर्वांगसम का चिन्ह बताएं कैसे होता है, ऐसे होता है सर्वांगसम का चिन्ह। तो त्रिभुज समरूप है और उसका क्षेत्रफल बराबर है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा। चलो यहां से करेंगे इसको प्रूफ। अब बताओ, चूंकि देखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के, और हमें पता है समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजा के वर्ग के क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। यहां से हम बोल सकते हैं इस ए बी का अनुपात क्या होगा, डी, बी सी का मान लेते हैं ई एफ और ए सी का अनुपात मान लेते हैं डी एफ। मान लिए यहाँ पे बोल देंगे ऐसे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर होगा ए बी बट्टे डी ई का स्क्वायर, ठीक है, बराबर बी सी बट्टे ई एफ का स्क्वायर, उसके बाद ए सी बट्टे डी एफ का स्क्वायर, यही ना होगा। अब यहाँ पे समझो, तो हमें त्रिभुज को करना क्या है, समरूप सर्वांगसम। सर्वांगसम में क्या कंडीशन होगा, अगर सर्वांगसम में सभी भुजा क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो जाए, सेम टू सेम होना चाहिए, तभी ना सर्वांगसम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, लेकिन हमें ये दिया है, चूंकि ये तो दे दिया है ना कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ के। जहां पे अब ए बी सी है वहां पे हम डी ई एफ ले सकते हैं। यहाँ पे लिख दो कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी की जगह ले सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, बट डी एफ तो पहले से ही एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बराबर होगा किसके, ए बी बट्टे डी ई का स्क्वायर, बी सी बट्टे ई एफ का स्क्वायर, ए सी बट्टे डी एफ का स्क्वायर। नहीं होगा। अब बताओ, दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक होगा, नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां से ऐसे बोल सकते हैं कि एक बराबर होगा एरिया ए बी बट्टे डी ई के होल स्क्वायर के, नहीं होगा, स्क्वायर हटेगा, इस पे क्या चल जाएगा, रूट। तो एक का वर्ग, एक का रूट क्या होगा, क्या होगा ना। तो बोल सकते हैं ए बी बट्टे डी ई होगा। तो यहां से नीचे में कुछ है क्या, एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, तो ए बी बराबर हो जाएगा डी ई के, नहीं हो जाएगा। तो ए बी बराबर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, उसी तरह से इसको भी तो कर सकते हैं ना,
ऐसे भी बी सी बट ई एफ का जो स्क्वायर है तो ये भी तो एक के बराबर होगा ना, क्योंकि तीनों ना इसके बराबर है। तो क्या होगा, स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ जाएगा, और एक का वर्गमूल क्या होता है, एक ही होता है। तो बी सी बट ई एफ बराबर 1/1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ई एफ। इसी प्रकार फिर ए सी बट डी एफ बराबर होगा किसके, एक के, कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ जाएगा, एक का वर्गमूल लेके आएगा, तो यहां से बोल सकते हैं ए सी बराबर हो जाएगा किसके, डी एफ के। बताओ तीनों भुजा हुबहू बराबर हो गया। मतलब यहाँ पे देखो, मतलब ए बी बराबर हो गया किसके, डी के, बी सी बराबर हो गया ई एफ के, और ए सी बराबर हो गया डी एफ के। तो बताओ, नहीं बोल सकते हैं एस 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 सर्वांग समता से त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम होगा। तो लिखेंगे एस 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। कुछ नहीं किया, समझो एक बार फिर से। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। हमने मान लिया दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। ये ना किए हैं, वही बात लिख दिए, त्रिभुज समरूप है, क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम होता है या नहीं होता है। तो सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो हमें पता है कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल से, थ्योरम पढ़े थे, उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उसके भुजा के वर्ग के अनुपात की क्या होगा, बराबर होता है। तो इसके भुजा के वर्ग के अनुपात की क्या कर दिए, बराबर कर दिए। उसके बाद तब यहाँ पे हमें ये इतना बात तो पता था कि इसका एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ के। मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी की जगह पे एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ भी ले सकते हैं और एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। कट के क्या हो गया, एक हो गया। अब तीनों को एक एक करके क्या किया, बराबर करते गए, बराबर आ गया। ए बी बराबर हो गया डी के, बी सी बराबर हो गया ई एफ के, और ए सी बराबर हो गया किसके, डी एफ के। अब जब तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम होगा ही। तो चलो लिखो इसको तक। चलो देखो इसमें क्या बोला गया है कि एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज ए बी सी है जिसकी भुजा क्या है, ए बी है। इधर देखो एक त्रिभुज होगा जिसका नाम बोल देंगे ए बी सी है, और इस त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की तीन भुजा होता है ना, एक त्रिभुज ए बी, एक त्रिभुज बी सी, एक त्रिभुज सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः, मतलब ए बी का मध्य बिंदु डी, बी सी का मध्य बिंदु ई, और सी ए का मध्य बिंदु एफ है। तो हमें ये सिद्ध का मतलब निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, मतलब त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। तो चलो इसमें पहले हम देख लेते हैं कि चित्र कैसे बनेगा। चित्र बना लेंगे तो आसान हो जाएगा बनाना। चलो देखो इसमें एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है, ये त्रिभुज है। इस त्रिभुज में ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, बी सी का मध्य बिंदु क्या है, ई है, और ए सी का मध्य बिंदु क्या है, एफ है। रे लड़का रे क्यों हल्ला करता है, ठीक है। अब यहां पे समझो, अब यहां से क्या करते हैं, डी को ई से मिला देते हैं, डी को एफ से मिला देते हैं, इसको ई से मिला देते हैं। क्या अब बताओ ये एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज डी ई एफ बन गया। तो हमें यही त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल और ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या करना है, निकालना है। अब एक चीज यहाँ पे देखो, लिखेंगे हल में क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी के भुजाएं ए बी, बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्या सब है, डी, ई और एफ है, नहीं है, यही है। हमें निकालना है अब त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो क्षेत्रफल का अनुपात जब भी निकालना है
तो दोनों त्रिभुज समरूप होना चाहिए सबसे पहले, समरूप होगा तभी हम क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हैं। अब एक बात बताओ, मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ? मध्य बिंदु का मतलब हो गया, मतलब जिस भुजा पर रहा है वह आधा आधा बराबर भाग क्या कर रहा है, उसको बांट रहा है। अब यहाँ पे समझो, तो देखो इसका मध्य बिंदु ये है, तो यहां से एक चीज हम बोल सकते हैं क्या, जो यहाँ पे समझो ये डी एफ नजर आ रहा है तुमको, डी एफ जो होगा आधा होगा किससे, बीसी से। उसी तरह से डी आधा होगा किससे, एसी से, क्योंकि मध्य बिंदु है ना। उसी तरह से ई एफ आधा होगा किसके, ए बी से। क्या समझा यहां तक? इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डी, पहले डी को लिख लेते हैं, डी बराबर होगा किसके, 1/2 डी के सामने क्या एसी ना, 1/2 एसी के, समझ गया ना। 1/2 मतलब एसी को जब आधा करेंगे तब ये डी के क्या होगा, बराबर होगा। कहने मतलब डी का दुगुना कौन है, एसी, उसी डी का दुगुना एसी, उसके बाद डी एफ का दुगुना बीसी और ई एफ का दुगुना ए बी। हाँ तो बताओ एसी इधर गुना में रहेगा तो भाग में, तो बोल सकते हैं ए डी ई बट ए सी बराबर 1/2। ठीक है, उसी तरह से अब हमें क्या निकालना है, डी एफ निकाल लेते हैं। बताओ डी एफ बराबर होगा 1/2 डी एफ, 1/2 बीसी के, बीसी गुना में रहेगा तो डी एफ बटे बीसी बराबर क्या होगा, 1/2 नहीं होगा। उसी तरह से ई एफ बच गया ना, तो ई एफ बटे ई एफ बराबर होगा किसके, 1/2 एसी के या सी ए के, ई एफ हाँ ए बी ना, एसी निकालिए, ए बी के, ए बी के, ए बी गुना में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो ई एफ बटे ए बी बराबर 1/2 के। अब बताओ तीनों का अनुपात तो सेम है ना, 1/2 1/2। इसका मतलब इस त्रिभुज में डीई भुजा अनुपात है किसके, एसी के, बीसी अनुपात है किसके, बीसी, डीई अनुपात है बीसी के, और ई एफ इस त्रिभुज का ई एफ भुजा अनुपात में किसके, ए बी के। तो बताओ एस 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 समरूपता से त्रिभुज समरूप नहीं हो जाएगा। यहां से कहेंगे, अब यहां से क्या, त्रिभुज ए डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी में, इसमें बताओ क्या डीई बट, या बोल सकते हैं डीई बट ए सी बराबर है डी एफ बटे बी सी बराबर है ई एफ बटे ए बी के, क्योंकि तीनों का अनुपात तो सेम है, 1/2 1/2 1/2 है। अब यहाँ पे बताओ, तो एस एस समरूपता लगा सकते हैं यहाँ पे, तो एस 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 समरूपता से त्रिभुज डी ई एफ समरूप हो गया किसके, त्रिभुज ए बी सी के। अब जब त्रिभुज समरूप होगा तो उसके भुजा का अनुपात क्या होगा, उसके वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमें, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बट एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर होगा उसके भुजा के वर्ग के अनुपात के। कोई एक भुजा ले लो, मान लो तुमको यही लेना है ना, मान लो डी बटे ए सी ले लो या ई एफ बटे ए बी, कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ले लेंगे तभी वही होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डीई और एसी ले लेते हैं, तो डीई का अनुपात होगा किसके, एसी के, इसके वर्ग के ना। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके भुजा के वर्ग के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो बताओ एरिया ऑफ त्रिभुज डीई एफ, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, यही ना हमें निकालना है, ए डीई बटे ए सी का, लेकिन मान कितना है, 1/2 स्क्वायर है ना। तो बताओ तब यहां से एरिया ऑफ
त्रिभुज डी ई एफ, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एक का स्क्वायर एक, इसका दो का चार, तो 1/4 लिखेंगे। अतः एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी नहीं डी एफ ना, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बट एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? 1/4 आंसर हो जाएगा। चलो इसको लिखो, हाँ लिखो इसको, रहने देते यहां तक।